अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। आज जैसे ही मैं नाश्ता बना रही थी, एकदम से मेरे माइंड ने क्लिक किया कि क्यों ना हम लोग स्मार्ट हाउसवाइफ की डेली रूटीन पर और कुछ टिप्स पर डिस्कशन कर लें। तो यहाँ पे भी मैं नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ते से ही स्टार्ट करते हैं। सुबह अक्सर ऐसे होता है कि जॉइंट फैमिलीज़ में बुज़ुर्गों को सुबह सुबह नाश्ता जल्दी चाहिए होता है, या फिर हस्बैंड्स ने जॉब पर जाना होता है, या फिर बच्चों ने स्कूल जाना होता है और एक हबड़ दबड़ सी मची हुई होती है और कोई ना कोई फैमिली मेम्बर आपको उठा रहा होता है या फिर हस्बैंड्स उठा रहे होते हैं। ऐसे ही आप लोगों के मतलब अपने ही सर पे एक टेंशन सवार होती है कि बच्चों को स्कूल भेजना है। और जब हम लोग जल्दी जल्दी में उठते हैं और बहुत जल्दी जल्दी में काम करते हैं तो हम लोगों में एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा दिन जो है वो बहुत फजूल सा गुजरता है और मूड स्विंग्स होते रहते हैं और हर चीज़ पर, हर बात पर हम लोग चिढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम लोगों को जब पता है कि हम लोगों ने सुबह उठना है तो हम लोग आधा घंटा पहले का अलार्म लगा लेंगे और जैसे ही वो अलार्म बजेगा तो हम लोगों ने उठ जाना है और 5 मिनट अपने आप को देने हैं। जब तक आप लोगों की बॉडी जो है वो स्टेबल नहीं होती, आप लोग नींद से मुकम्मल तौर पे उठ नहीं जाते, उसके बाद आप लोग जाएंगे जी फ्रेश होने के लिए। फेस वॉश किया, ब्रश किया, सब कुछ करके हम लोग आ गए और फिर हम लोग लेंगे एक ताज़ा हवा जो कि सुबह सुबह के टाइम होती है, इतने मज़े की। इससे ये होगा कि आप लोगों का एक माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। दूसरा ये कि आप लोग हर बात पे चिढ़ेंगे नहीं और तीसरा ये कि आपको हबड़ दबड़ में सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप लोग आराम आराम से सुकून से अपना सारा काम कर लेंगे। इसके बाद नाश्ता दे दिया, सबको भेज दिया स्कूल जॉब वगैरह पे। अब आ जाती है बारी सफाइयों की या कुछ ऐसे काम जो कि हमें डेली रूटीन में करने होते हैं, जैसे कि वॉशिंग हो गई, सफाइयाँ हो गई। फिर आ जाती है बात कुकिंग की। अच्छा जी, सबसे पहले जैसे सफाइयाँ हैं ना, सफाइयों का हर घर का अपना रूल होता है। कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरी नानी माँ होती थी, वो सुबह सुबह ही स्टार्ट हो जाती थी काम शाम, सफाइयाँ वगैरह, बर्तन वॉश करना, ये सब कुछ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हस्बैंड्स को बच्चों को काम पर भेजने के बाद ही वो सफाइयाँ स्टार्ट करती हैं। फिर इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो मेड्स रखी हुई होती हैं और उन मेड्स के आने का वेट करती हैं और उस टाइम से अपनी सफाइयाँ जो वो स्टार्ट करती हैं। कुछ मेरी तरह की होती हैं जो कि देखती हैं कि भाई मैं अब रिलैक्स हूँ, मेरा अब दिल कर रहा है, अब मुझे सफाइयाँ कर लेनी चाहिए, तो वो उठ के अपनी मर्ज़ी से करना शुरू कर देती हैं। तो सफाइयाँ, वॉशिंग, ये तो हो गई इन चीज़ों की बात। लेकिन बात आ जाती है फिर कुकिंग की। अब जब कुकिंग की बात आती है तो हम लोगों को खाना बनाना पड़ता है 3 टाइम: सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, और फिर एक चाय का टाइम भी होता है। चाय का तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन खाने के टाइम पे यही प्रॉब्लम होता है, क्या पकाऊं, बच्चे ये खाएंगे, हस्बैंड वो खाएंगे, ये नहीं खाता, ये वो नहीं खाता। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपना एक माइंड सेट रखना है। साथ में एक ले लें पेंसिल, एक ले लें कॉपी और बैठ जाएं एक रूटीन बनाने के लिए, एक शेड्यूल बनाने के लिए 1 हफ्ते का। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आ रही तो अपने फैमिली मेम्बर्स को बिठाएं 5-10 मिनट के लिए और फिर उनसे डिस्कस करें कि भैया आप लोगों ने क्या खाना है, इस हफ्ते में क्या बनाऊं। हर बंदा अपनी अपनी बात बताएगा। उसके बाद आप लोगों ने एक शेड्यूल बना लेना है, एक चार्ट पे लिख लेना है, पेस्ट कर लेना है अपने फ्रिज पे या किचन में किसी भी जगह पे। आप लोगों की इस तरह से रूटीन बन जाएगी कि आप लोगों ने मंडे को क्या बनाना है, ट्यूसडे को क्या बनाना है, वेडनेसडे को क्या बनाना है, थर्सडे को क्या बनाना है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इस तरह से आप लोगों का एक वीक जो है वो बड़े अच्छे से गुजर जाएगा, कोई टेंशन भी नहीं होगी। क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि हम लोगों के सबसे बड़े मसले जो होते हैं ना, वो खाने से रिलेटेड ही होते हैं कि आज क्या पकाएं और आज क्या खाएं। तो जब आप लोगों के पास एक चार्ट आ गया, उस पर आप लोगों ने वीकली लिख लिया कि ये बनाना है, तो ना तो आप सामने वाले को तंग करेंगे कि आज हम लोग क्या बनाएं और क्या ना बनाएं, ना ही आपको ये मसला होगा कि फ़लाँ बंदे को ये नहीं पसंद, फ़लाँ ये वाला नहीं खाता और फ़लाँ ये चीज़ खा लेते। तो आप लोगों के पास जब एक शेड्यूल होगा तो आप लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान हो जानी है। फिर जी हम लोगों का खाना भी रेडी हो गया, नाश्ता भी हम लोगों ने दे दिया। अब बात आ जाती है जी, सफाइयाँ भी कर ली, अब बात आ जाती है मी टाइम की। मी टाइम से मुराद कि हम लोग सुबह उठे, नाश्ता करवाया, सफाइयाँ होगी, वॉशिंग हो गए, बर्तन वगैरह वॉश वगैरह कर लिए, दिन का खाना बना लिया, खिला लिया। इसके बाद जितनी भी हाउसवाइफ होती हैं, मुझे ऐसे लगता है कि वो थक हार जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल भी नैप नहीं लेती, ख़ुद को टाइम नहीं देती। उनका यही होता है कि हम लोग इस टाइम पे घर का ये काम कर लें, वो कर लें। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपने लिए टाइम निकालें। आप लोग बेशक आधे घंटे का टाइम निकालें, आधे घंटे का नैप ले लें, लेकिन लें लाजमी। ये चीज़ जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी सेहत के लिए। और
फिर एक बात ये भी कहूँगी कि आप लोग जब मी टाइम निकालते हैं उस टाइम में अगर आप लोगों ने नैप नहीं लेना, आप लोगों ने सोना नहीं है, तो आप लोग कोई एक हॉबी अपनी रख लें। हॉबीज़ में कुछ भी हो सकता है, गार्डनिंग हो सकती है, बुक रीडिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है। और अगर फिर भी आप लोगों की कोई हॉबी नहीं है तो कोई हॉबी अपनी अपना लें, बना लें और आप लोग उस चीज़ पे काम करना शुरू कर दें। देखिएगा कि आप लोगों का कितना अच्छा दिन जो है वो गुजरना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, फिर ना हाँ, एक और यहाँ पे बात करूँगी। जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं कि सोफ़ा क्लीनिंग हो रही है, तो हम लोग ऐसे करते हैं कि अपनी ज़िंदगी को ना बहुत मुश्किल बना देते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारी नानी दादी इस टाइम से इस तरह से काम करती थी, जैसे कि सोफ़े हैं तो वो इस तरह से क्लीन करने हैं, पोछा है तो वो बैठ के लगाना है, पाँव से अच्छा लगेगा या फिर हाथों से अच्छा लगेगा, नहीं तो जी हमें फ्लोर अपना जो है वो क्लीन लगेगा ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक छोटी सी टिप दूंगी कि आप लोग सर्च करते रहा करें, आप लोग सर्चिंग पे रहा करें कि भाई आपके आसपास क्या हो रहा है, किस तरह के गैजेट्स यूज़ हो रहे हैं। आजकल इतने व्लॉग्स बन रहे हैं, उनमें इतनी अवेयरनेस दी जा रही है कि ये गैजेट आया है या इस तरह से। ये जैसे अभी मैंने स्प्रे आप लोगों को दिखाया सोफ़ा क्लीनिंग का, ये इतना इजी था, बस सिर्फ इस पे स्प्रे करना था और 2 मिनट बाद इस पे आराम से कपड़ा मारे। और आप लोगों ने कपड़े का हाल देखा होगा, ये एक सोफ़ा क्लीन करने के बाद इतना काला सा कपड़ा निकल आया था। तो इस तरह से अपने कामों को बहुत आसान बनाइए। फिर ऐसे होता है कि समटाइम्स हम लोग जैसे पोछा लगा रहे होते हैं, कुछ लोगों की एज जो है वो ज़्यादा हो जाती है और कुछ अपना ख्याल नहीं रखते। उसके बाद पोछा लगाना है तो अब पोछे को पहले वॉश करना है, उसके बाद जी उसको निचोड़ना है, आपके हाथ दुख जाएंगे। फिर झुक झुक के लगाना है तो जाहिर सी बात है कमर भी आपकी दर्द करेगी। तो देखिए आप, हम लोगों की लाइफ बहुत अब आसान हुई हुई है। एक बकेट आती है, उसमें हम लोगों ने पानी लेना है, बीच में जो मॉप है, पोछा जो है उसको डिप करना है, उसके बाद उसी में ड्रायर है, एक बस उसको मतलब पुश करना है एक बार और फिर वो ड्राई होके खुद ही निकल जाएगा। ना तो आपको निचोड़ के अपने हाथ दुखाने पड़ेंगे और ना ही झुक के लगाने में आप लोगों को अपनी कमर में दर्द निकलवाना पड़ेगा। इस तरह से आप लोगों का जो है बहुत आसान मतलब तरीका जो है आप लोग अपना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। कुछ मनी जो है वो सेव किया करें, इस तरह के गैजेट्स वगैरह पे लगा के अपनी ज़िंदगी को आसान किया करें। फिर बात आ जाती है जी, पहले मैंने बात की थी मी टाइम की, अब दोबारा से बात करती हूँ इसी के ऊपर कि एक टाइम ऐसे होते हैं हम लोगों को बड़े गिले होते हैं कि हस्बैंड्स टाइम नहीं देते। कोई कैंडी क्रश खेल रहा है, कोई पबजी खेल रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहे हैं। तो आप लोग एक अपना टाइम इस तरह से निकाल लें कि शाम की चाय का टाइम है, आप लोगों को पता है कि इस टाइम पे हम सब ने चाय पीनी है या बैठना है। तो ऐसे मत करें कि हर बंदा अपने अपने रूम में चाय लेके चला गया, या कोई टीवी लाउंज में, कोई रूम में, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है। नहीं, एक रूल बना लें कि इस टाइम पे हम लोगों ने इकट्ठा होना है। वो फिर चाहे सिर्फ हस्बैंड वाइफ्स हैं या फिर बच्चे वगैरह भी हैं, जो भी है जिस तरह भी है, आप लोग वो टाइम निकालेंगे, चाय रखें, कुछ स्नैक्स रख लें, नहीं भी रखने तो सिर्फ चाय रख लें जैसे भी। और एक आप लोग कोई फैमिली शो रख लें जो आप लोगों ने देखना है, जैसे कि मैं और मेरे हस्बैंड देखते आ रहे थे कैसी तेरी खुदगर्जी, फिर इसी तरह तेरे बिन की हमने 1.5 एपिसोड देखी, आज तक नहीं देखी। फिर हम लोग इसी तरह ख़तरों के खिलाड़ी, तमाशा घर, जो इस तरह के शोज़ होते हैं हम लोग ये बैठ के देखते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, तो हमारा एक टाइम अच्छा गुजर जाता है। और फिर उसके बाद चले मैं भी बिज़ी हो गई, हस्बैंड भी बिज़ी हो गए, तो हम लोगों को एक दूसरे से शिकायत भी नहीं होती कि भैया आपने मुझे टाइम नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने एक अच्छा खासा टाइम जो वो स्पेंड कर लिया। हमने चाय पी लिया, स्नैक्स खा लिया, हमने शो देख लिए, हम लोगों ने बीच में डिस्कशन कर लिया, बातें कर ली। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस तरह से गिले शिकवे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, फिर मैं बात करूँगी अपने ऊपर ध्यान देने पे। अगेन बात आ जाती है मी टाइम पे। मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है कि वो घर के सारे काम कर लेती हैं लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, जो कि सबसे गलत बात है। अपने ऊपर सबसे पहले आप लोगों ने ध्यान देना है। आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने नाश्ता, खाना, सफाइयाँ सब कुछ कर लिए, तो अब आपका अपना नंबर है। आप लोगों ने कपड़े प्रेस करने हैं, अच्छे से कपड़े पहन लें, मतलब जो डेली रूटीन में आप लोग पहनते हैं, हल्का फुल्का सा कुछ यूज़ कर लें, जैसे कि लिप टिंट हो गया या फिर कोई फेयर एंड लवली होगी, सुरमा, काजल, जो भी आप लगाते हैं। अगर ये सब नहीं भी तो आप लोग अपनी स्किन केयर ही कर लें और एक डिओड्रेंट रख लें या फिर बॉडी स्प्रे रख लें, बॉडी मिस्ट रख लें, नहीं तो फिर आप कोई परफ्यूम रख लें और बाल अपने ज़रूर बनाएं। मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है यार, कपड़े पहन लेती हैं, अच्छे से तैयार श्यार हो जाती है, लेकिन उनके बाल इतने बिखरे होते हैं जिससे ना बड़ा एक अजीब सा इफेक्ट आ रहा होता है और देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा होता। हाउस वाइफ्स अपना ध्यान रखेंगी तो जाहिर सी बात है कि सेहत भी अच्छी रहेगी, और जब अपनी सेहत अच्छी रहेगी तो फिर वो फैमिलीज़ का ख्याल भी रखेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं वो एक अगरबत्ती की तरह, जो थोड़ा सा जलती हैं, थोड़ा सुलगती हैं, थोड़ा महकती हैं और अपने घर को महकाए रखती हैं। आप लोगों की हाउसवाइफ्स के बारे में क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।